दिल्ली के दिल में क्या है? जी हां, आज इसी पर बात करने का दिन है। नमस्कार, सलाम, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। करीब महीने भर चला मेगा प्रचार बंद हो गया है। अब वोटिंग की बारी है और आखिरी दांव खेले जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर है। वोटिंग को लेकर अपीलें हैं, सतर्कता है। अब ईवीएम में वोट पड़ने से लेकर वोट बंद होने तक सभी चौकस हैं, डर हैं, आशंकाएं हैं और उम्मीदें भी। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार दिल्ली में क्या होने जा रहा है। मुकाबला कड़ा है और चुनाव फंसा हुआ बताया जा रहा है। तो क्या है दिल्ली वालों के दिल में, हम आज इसी की चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं चुनाव के दौरान दिल्ली की खाक छानने वाले, हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले हमारे साथी पत्रकार मुकुंद झा। इन्हीं से हम आज जानेंगे कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, क्या मुद्दे रहे, कितना अच्छी पॉलिटिक्स रही और कितनी डर्टी पॉलिटिक्स रही। मुकुंद, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, बहुत ऑब्जेक्टिव सवाल, बिल्कुल टिक मार्क, हाँ या ना में बताइए, फिर हम विस्तार से बात करेंगे कि दिल्ली का चुनाव एक तरफा दिख रहा है या फंसा हुआ दिख रहा है, टाइट दिख रहा है? एक तरफा तो नहीं है, चुनाव तो टाइट ही है। चुनाव टाइट है। तो चुनाव जब टाइट है, आपने इस दौरान देखा प्रचार सब दलों का चला, तमाम आरोप प्रत्यारोप भी चले, तो मुख्य मुद्दे, क्योंकि मुद्दे मैं भी पहले दिन से देख रहा हूं कि मुद्दे लगातार बदलते रहे, कभी शीश महल, कभी राजमहल, कभी पानी, यमुना, तमाम मुद्दे। जो फ्री की रेवड़ी का बात रही, जिसे बीजेपी फ्री की रेवड़ी कहती है, हालांकि वो उसने भी बाजी मारने की कोशिश की घोषणाओं में अपनी। तो मुद्दे आमतौर पर राजनीतिक दलों की तरफ से क्या उछाले गए और जनता के मुद्दे क्या थे? इन दो में कुछ डिफरेंस था या एक थे? बारी बारी से हम बात करें तो राजनीतिक दलों ने क्या मुद्दे उठाए? देखिए, दोनों पार्टियां खास तौर पे जो मुख्य जिनमें लड़ाई मानी जाती है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी और बीजेपी है। कांग्रेस कुछ सीटों पे कर रही है लड़ाई, तो वो भी स्ट्रेटेजी के तहत कर रही है। तो अगर दोनों पार्टियों को देखें, दोनों पार्टियों का सेम मैनिफेस्टो, जनता के सामने जो मुद्दे रखे लगभग एक जैसे। बीजेपी ने क्या काम करा है, जो आम आदमी पार्टी ने जो जनता से अपील करी, उसके अंदर वो बोलता ना 20% एक्स्ट्रा करके और बढ़ा के दिया। अगर आप 2100 की घोषणा कर रहे हो तो हम 2500 कर देंगे। हम गैस, अब बिजली पानी के साथ साथ हम आपको गैस भी फ्री दे 500 में देंगे, 2 सिलेंडर फ्री दे देंगे, आयुष्मान भी लागू कर देंगे, और उसने और फ्री की चीजें बढ़ाई। ये तो दोनों पार्टियों के स्तर पर है। हालांकि शुरुआत में चुनाव में इन्होंने भ्रष्टाचार, शीश महल, ये सब बनाने की कोशिश करी, लेकिन जब चुनाव जितना नजदीक आते गया, ये सब मुद्दे इन्होंने भी पब्लिक रैली में कम या बोलना छोड़ दिया, या बहुत कम बोल रहे हैं। ये भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं इलाकों के अंदर उस पर, और सबसे बड़ा जो बीजेपी का कैंपेन है इलाकों के अंदर, जो जो काम रुके हुए हैं वो हमारी सरकार आएगी, सेंटर में हमारी सरकार है। इनडायरेक्ट ये भी बता रहे हैं जो एलजीबी हमारा ही है, तो अगर आप हमारी सरकार बनाओगे तो हम काम का रफ्तार बढ़ा देंगे। पर ये नहीं बता रहे कि वो जो काम रुके हुए हैं वो हमने ही रोक रखे हैं। तो तब तक तो कह रहे हैं एलजी इंडिपेंडेंट है ना। अब जब इशारे से बता रहे हैं जो एलजी भी हमारा ही है और हमारी सरकार आएगी तो काम दुगनी रफ्तार से होगा, जो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब अगर जनता समझदार है तो ये भी समझेगी जो अब तक काम नहीं हुआ है तो उसको रोकने वाली भी बीजेपी या केंद्र सरकार ही थी। पर जैसे दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली में एक जगह का आदमी नहीं है, एक जगह का वोटर नहीं है, पूरे देश भर से लोग यहाँ बसते हैं, काम करते हैं, और वो तो कई जगह डबल इंजन वो अपने प्रदेशों में देख रहे हैं जहां उनके घर हैं, अपने पैतृक घर हैं। तो वो उस पर क्या ये डबल इंजन कोई नारा उनके लिए बन पाता है, या आकर्षण का विषय है, या वो उससे तौलते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में जहाँ हमारा मूल रूप से घर है, वहाँ क्या काम हो रहा है, तो उसे कुछ तौलते हैं या नहीं? नहीं, डबल इंजन इस तरह से प्रचार का हिस्सा नहीं है ना, और डबल इंजन पे वोट भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ दूसरी स्थिति है, क्योंकि एक सरकार दिल्ली में 10 साल से है, चाहे वो 50% शक्ति के साथ हो, 70%, लेकिन जनता उसको सरकार मानती है क्योंकि जनता ने चुन के भेजा है। तो उसके जो काम की विफलता है, इस कारण बीजेपी लीड ले रही है, और बीजेपी को जो बढ़त मिलेगी भी उसका बड़ा कारण यही होगा जो इसके जो स्थानीय लेवल पर काम रुके, खासकर पिछले 5 सालों में दिल्ली के अंदर। ये बात तो सच है, मूलभूत सुविधाओं के अंदर किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। अब प्रचार जिस तरीके से कर लें, क्योंकि इलेक्शन का एजेंडा सेट करने में या प्रचार करने में अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से टक्कर देते हैं। जैसे ही वो चुनाव में उतरे, उन्होंने इनका सारा एजेंडा फेल कर दिया था। पहले दिन उतरते ही सबसे पहले आगे उन्होंने 2100 की घोषणा करी और कैंप लगा के भरवाना शुरू। उसके बाद दूसरा क्या किया इन्होंने, जो पंडितों को, पुजारियों को, ग्रंथियों को पैसा अनाउंस कर दिया। तो अब चुनाव जो शीश महल और राजमहल पे लड़ना चाहते थे, पलट गया। केजरीवाल झूठा है, ये बोल रहा है देगा नहीं,
तो ये चीजें तो इलेक्शन मैनेज करना आता है, लेकिन जो आप सड़कें कैसे मैनेज करेंगे? दिल्ली के किसी इलाके में चले जाइए, सड़कें टूटी हुई हैं, सफाई नहीं, सफाई नाम की व्यवस्था नहीं है, नाली चौक है हर जगह, हर जगह। आप साउथ में ओखला चले जाओ, चाहे नॉर्थ में आप जमुना पार चले जाओ, बलसवा चले जाओ, किसी भी इलाके में दिल्ली में अच्छे अच्छे वीआईपी इलाकों की सड़कें खराब है। तो इसकी नाराजगी है, जनता ने वोट दिया विधायक को, जनता को इससे मतलब नहीं है वो कौन करने दे रहा है नहीं करने दे रहा, आप क्या दे रहे हैं। और दूसरा, विधायकों के चरित्र में भी बदलाव तो आम आदमी पार्टी में आया ही आया है। जो पहले दौर में जो ईमानदार और एक्टिविस्ट तरह के लोग आए थे, जनता के लिए काम करना चाहते, अब उसमें भी अब जब पैसा खर्च करके टिकट कोई लाएगा, पैसा खर्च करेगा, तो पैसा कमाएगा भी, बाकी पार्टी में हाँ, फर्क तो नहीं है। विधायकों के चरित्र की जहां तक बात की, तो विधायकों के चरित्र पर तो हमने देखा कि बिल्कुल एन चुनाव के समय जिन्हें टिकट नहीं मिला वो 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब 5 साल आप एक उसमें रहे, पार्टी में, उसकी तरफ से प्रचार करते रहे, उसका काम करते रहे। अब आपको टिकट नहीं मिला, आपको टिकट मिल जाता तो फिर आम आदमी पार्टी अच्छी थी और उसके लिए आप कैंडिडेट होते, नहीं मिला तो अब वो बुरी हो गई और वो बीजेपी में चले गए। तो ये सब तो देख रहे हैं कि विधायक मौका परस्त हो गए हैं। कोई विधायक कोई प्रतिबद्धता, कोई विचारधारा, कोई मिशन ऐसा कुछ रहा नहीं। अच्छा, जो आपने बात की वो बुनियादी सुविधाओं की, ये तो सच है कि वो एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है और वो क्योंकि लोग उसे भोग भी रहे हैं। कुछ प्रशासनिक सुविधाएं मिली हैं, कुछ और सुविधाएं मिली हैं, लेकिन जो सड़कें हैं, नालियां हैं, ये और कुछ जगह पानी, जो पानी फ्री पानी की बात करते हैं, पर कुछ जगह वाकई में बहुत बड़ी समस्या है पानी की। पानी खरीद कर ही पीना पड़ता है सबको। लेकिन पानी की तो ये है कि मैं यूपी से भी आता हूं और मैं दिल्ली में रहता हूं, तो यूपी में भी हमने देखा कोई आरओ के बिना तो कोई घर चलता नहीं है। आपने जो बात की, हम ये शुरू से एक नरेशन है कि 2 पार्टी हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लड़ाई है। हालांकि अगर हम उस स्तर पर, सीटों के स्तर पर देखें, तो बीजेपी भी दिल्ली के स्तर पर तो नगण्य ही कही जाएगी। पहले उसकी 3 सीटें थी, अब 8 सीटें हैं, 70 में से 8, जिसके पास 62 है। लेकिन हम कांग्रेस को उस लड़ाई में नहीं गिनते। वो वोट शेयर की वजह से भी है कि वोट शेयर कांग्रेस का बिल्कुल इतना नीचे गिर गया और बीजेपी हारते हारते भी 32-34% वोट ले गई। तो इसलिए हम उसे मुख्य लड़ाई में 2 पार्टियों को मानते हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी इसी तरह की घोषणाएं की। तो कांग्रेस किस तरह लड़ाई में है और क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस की दिल्ली में अगर एक लाइन में समझने की स्थिति हो, तो कांग्रेस अपना चुनाव भले ना जीत रही हो, लेकिन कई पार्टी को चुनाव हराने की स्थिति में है वो, और वो वही उसका चुनाव लड़ने का मकसद दिल्ली चुनाव में सिर्फ यही है। तो वोट परसेंट बढ़ाने का बढ़ाना, और उसने कुछ सीटें आइडेंटिफाई करी हैं जो इन सीटों पर हमको लड़ना है, और चुनाव नतीजे जो हो उसको पता है, हम भी उसको ये भी पता जो हम हारेंगे, लेकिन उसके बावजूद उसका ये है जो हमारा कोर बोर्ड जो आम आदमी पार्टी ने कैप्चर किया है उसको वापस लेना। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन, आप वो मान लें ओवरऑल विचारधारा के स्तर बीजेपी हो सकती है, लेकिन पार्टी का संगठन खत्म करने वाले दिल्ली में कोई है तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पूरा का पूरा वोट जो कांग्रेस का शिफ्ट हुआ वो आप ले गई। बिल्कुल। बीजेपी का लगभग एक कंसोलिडेट है, उसका लोकसभा में बढ़ जाता है, विधानसभा में 32, 34, 35 यही रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आम आदमी पार्टी लोकसभा उतना सीरियसली नहीं लड़ती, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो इस आप फिक्स करती है वो चुनाव। लेकिन कांग्रेस जो है इस बार उसने कुछ सीट आइडेंटिफाई, जहां उसने पहले बहुत काम किया है, जैसे देवेंद्र यादव बादली से लड़ रहे हैं, भलसवा, इन तरह की जे कॉलोनियों में कांग्रेस ने वो जमीनें जुग्गी बस्ती वालों को मकान बना खाली प्लॉट दिए थे, जब उसने दिए तो सीवर डाल के दिया था, सड़कें चमचमाती हुई करके दी थी। अब वो सड़कें टूट गई हैं शीला के जाने के बाद, 10 साल की सरकार, 12 साल की सरकार ये हो गई है। तो अब इसके अलावा लोगों को याद आ रहा है, तो वो सीट को जहां उसका काम है वहां कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है। जैसे बादली की एक सीट उदाहरण होगी, वजीरपुर, रागिनी नायक बाहरी उम्मीदवार है, अब वोट कितना ले पाई, कितना घूम पाई है वो नहीं है, लेकिन जब मैं जुग्गी बस्ती में जाता हूँ लोग शीला को याद करते हैं, क्योंकि जुग्गी बस्तियों के अंदर मूलभूत सुविधाएं उन्होंने दी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो सेंटर में उसकी भी दूसरी सरकार रही है, लेकिन उसने तू में लड़ाई में फंस के नहीं किया, और जनता को काम निकाल के दिया। और जैसे हो सकता है उस समय की राजनीतिक स्थिति देश की इतनी कटु थी भी नहीं जितनी अब हो गई है, तो एक चीज तो वो है, और वो काम उनको याद आ रहा है, और कांग्रेस यही कर रही है। कांग्रेस का कैंपेन है शीला की दिल्ली वापस चाहिए। इस कैंपेन में मैं ये भी बात देख रहा था, कुछ जो सर्वे आ रहे थे, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही थी कि चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का मामला हो, या सड़कों को लेकर नाराजगी हो, पानी को लेकर हो, या अल्पसंख्यकों का मामला हो,
कि लोगों के दिल में तो कांग्रेस है जो शीला दीक्षित की सरकार के काम आ रहा है, लेकिन दिमाग में जो वो, क्योंकि अब केवल नेता ही गुणागणित नहीं करता है, अब मतदाता भी गुणागणित करता है, जोड़ घटाव करता है कि मैं किसे दूंगा और कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। तो वो भी एक तरह से समझदारी, उसका लेवल बढ़ा है। तो वो कि दिल में तो कांग्रेस है लेकिन दिमाग में आम आदमी पार्टी है कि कौन जीतेगा, और अगर बीजेपी नहीं चाहिए, उन्हें नहीं पसंद है, तो वो किसे वोट दें। क्या इस तरह की भी प्रैक्टिस चल रही है कि एक दिल में तो है लेकिन वोट अंततः फिर दो तरफा रहेगा? देखो कुछ जगह तो ये होगा, क्योंकि जो बीजेपी को हराना चाहता है, दिल्ली में तो चुनाव दो ही मेनली तो है, सबको पता है वो। तो जो आम आदमी पार्टी को जिताना चाहता है वो आम आदमी पार्टी का वोट देगा, बीजेपी को जिताना। तो इसके अलावा एक तीसरा वोटर है जो दोनों में से दोनों को हराना चाहता होगा। तो जो आम आदमी पार्टी को हराना चाहता है उसके पास तो एक विकल्प है, जो बीजेपी को वोट दे। जो बीजेपी, उसका दो विकल्प है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो लेकिन उसे पता है कांग्रेस नहीं जीत सकती, तो वो आम आदमी पार्टी जाएगा। लेकिन एक बड़ा तबका जो है उसमें डिवीजन तो होगा। कांग्रेस का अपना मानना है जो उसका वोट 10% से ऊपर बढ़ना चाहिए, और ये बात तय है 10% से ऊपर अगर कांग्रेस का वोट बढ़ता है तो आम आदमी पार्टी के लिए खतरा है। लेकिन सिर्फ ये मानना जो कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी, ये भी गलत होगी। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां वो बीजेपी का भी नुकसान करेगी और ठीक ठाक नुकसान करेगी। कुछ कैंडिडेट उनके ऐसे हैं, कैंडिडेट इंडिविजुअल लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। पिछले जितने भी चुनाव हुए आम आदमी पार्टी के आने के बाद से, कांग्रेस ने इस बार लिमिटेड, पहली बार लग रहा है रणनीतिक तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। पूरे दिल्ली में भले आपको ना लग रहा हो चुनाव लड़ रही है, लेकिन कुछ जगह जहां वो लड़ रही है वो दिख रहा है जो कांग्रेस ने ताकत लगाई है, और उसके बड़े नेता से लेके पैसे लगाना और सब कुछ हो रहा है। तो हम और दलों पर भी बात करेंगे क्योंकि और भी कई प्लेयर हैं इस लड़ाई में, चाहे वो AIMIM हो, ओवैसी जी की पार्टी, चाहे वो वामपंथी दल हो, या और भी तमाम लोग, इंडिपेंडेंट लोग हों। इनकी हम बात बाद में करेंगे। एक मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एक तो एंटी इनकम्बेंसी का कारण, मतलब जनता का जो बुनियादी सड़क और ये सब ढांचा है, लेकिन और भी जनता, क्योंकि आप कामगार के बीच भी गए, महिलाओं के बीच भी गए, तमाम उनकी अपनी समस्याएं क्या हैं, क्या वो चुनाव के मुद्दे बन पाए? देखिए, चुनाव हिंदुस्तान में, चुनाव के जो बहुत सारे मुद्दे जो जेन्युइन है वो शोर में दब जाते और नहीं बन पाते। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी आबादी वर्किंग क्लास है जो माइग्रेट करके दिल्ली के अंदर कामकाज करने आती है। सबसे जरूरी सवाल उसके लिए क्या होना चाहिए था, जो उसका वेतन उसको मिले। लेकिन दिल्ली में आप मान के चलिए जो घोषित वेतन है 80% लोगों को नहीं मिलता है, मजदूरों को न्यूनतम वेतन है 18,000 है। आज भी दिल्ली के अंदर आपको 8 से 10,000 काम करते हुए मिल जाता है। तो इस सवाल को कोई पार्टी भी नहीं रखती है और ना इस पर जनता बात करती है। लेफ्ट पार्टीज उठाती जरूर है, लेकिन लेफ्ट की इतनी ताकत दिल्ली में नहीं है जिसपे वो चुनाव डिसाइड कर पाए, है ना। तो अगर मैं एक वोटर हूँ, मजदूर हूँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर वोट करूंगा, वो मुद्दा बनने का कोई सवाल ही नहीं। तो वो मुद्दे तो नहीं बन पा रहे इस चुनाव में भी। एक लेकिन बड़ा सवाल है जो महिला कामगार का सवाल है ना, तो महिला कामगारों में, और केजरीवाल का दाव और आम आदमी पार्टी का इस बार पूरा जोर भी महिलाओं पर ही है। उनका पूरा चुनाव निर्भर कर रहा है महिलाओं के ऊपर, इसीलिए अपना चुनाव का प्रचार उन्होंने शुरू किया महिलाओं से ही। और महिला कामगार जो, अगर आप जाते हैं झुग्गी बस्ती के अंदर देखेंगे, पीस रेट पे काम करती है। तो एक महिला दिन भर में कोई 20 रुपए से लेके मैक्सिमम 100-150 रुपए तक का काम कर पाती है। अगर उन महिलाओं को अगर 2100 रुपए की राहत मिले, ये सरकार जो वादा कर रही है देगी, सोचिए जो महिला 30 रुपए पर डे काम करती है, 900 रुपए महीना कमाती है, 4 घंटे 5 घंटा काम, उसको घर बैठे 2100 मिलेगा। और ये बात अगर उसके मन में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बैठाने में हो गई, जो हम तुमको देंगे, और जो है बीजेपी ने भी 2500 की घोषणा करी है, लेकिन महिलाओं का बड़ा तबका है वो केजरीवाल के विश्वास पे विश्वास कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने बस फ्री करके दिखा दी और बस में उसका फायदा मिल रहा है और बिजली उसे फ्री मिल रही है। मैं सोच रहा था महिला वाला मुद्दा मैं बाकायदा बाद में विस्तार से उठाऊं, पर बात छिड़ गई है। तो जब बस फ्री हुई है उसका भी एक बड़ा फायदा हुआ है कि जो कामगार महिलाएं हैं वो दूर दूर तक काम करने जा सकती हैं, जो पहले अपने एरिया तक ही सीमित थी, क्योंकि किराया इतना था कि भाई हमें मिलेगा इतना कम अगर हम कहीं जाते हैं हेल्प करने, और हमारा खर्च इतना हो जाएगा। तो अब वो बेफिक्र होकर वो दूर दूर जाके भी अपना काम कर सकती हैं। ये एक फायदा वो भी एक बचत हुई है, जो केजरीवाल ने बचत गिनकर भी बताई है आपको। और सिर्फ वो बचत नहीं है, सिर्फ आप कामगार महिलाओं को मत सोचिए, इसके अलावा बड़ी संख्या में महिलाओं को, क्योंकि मैं रावल नगर में ही रहता हूँ जो एक तरह का मजदूर बस्ती ही है पूरा वो, तो महिलाएं घूमने जा रही हैं, काम छोड़िए। पहले महिलाएं सोचती थी, जैसे मान लो जो धार्मिक महिलाएं, उनको मंदिर जाना है, कहीं जाना है, पहले सोचती थी जो 30 रुपए की 40 रुपए किराया लगेगा। अब उनको ये पता है जो हमको जाना है, काम हम कर लिया, बस फ्री है, बैठ के घुमाना है। पर हालांकि इससे जो है ऑटो वाले और रिक्शा वाले काफी परेशान है, वो नाराज होंगे, लेकिन वो उतनी बड़ी नाराजगी नहीं है जितने बड़ा फायदा वर्ग जो है वो ज्यादा है।
और वो बहुत अच्छे से हो रहा। तो इसी हॉस्पिटल में बात आ गई अब, क्योंकि अब उसने बहुत जो छात्रों की मांग थी, छात्र यूनियंस, खासतौर से जो वामपंथी दल से जुड़े छात्र संगठन, उनकी एक बड़ी बेसिक कोर मांग थी कि मेट्रो का किराया भी, क्योंकि एक बड़ी तादाद अब मेट्रो में सफर करती है, कि मेट्रो का में कंसेशन दिया जाए, उसका कंसेशन होना चाहिए मेट्रो। अब वो भी घोषणा कर दी है। क्या बीजेपी ने भी कुछ इस तरह की घोषणा की? बीजेपी ने भी घोषणा करी है, लेकिन ना केजरीवाल पहले भी कर चुके हैं। केजरीवाल मेट्रो कंसेशन का ऐलान पहले भी कर चुके हैं। मेट्रो के बारे में एक चीज है, चुनावी घोषणा हो और लोग उस पर वोट डालें, वो इलेक्शन में इशू भी नहीं है, ना छात्रों के लिए, किसी के लिए। क्योंकि मैं छात्रों से बात किया, और वो इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ये है, जो वो मेट्रो सिर्फ दिल्ली सरकार की नहीं है। एक बार अरविंद केजरीवाल ने कोशिश जरूर करी थी, उन्होंने कहा था जो सेंटर के हिस्से का भी जो पैसा है वो भी हम देने को तैयार है, लेकिन तो भी सेंटर नहीं माना था, क्योंकि उसमें सेंटर का भी हिस्सेदारी है। तो वो कितना होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अगर हो जाएगा तो दिल्ली के अंदर खास तौर पे छात्रों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और उसके लिए उनको में उत्साह कुछ सेक्शन में है, खासकर महिला छात्रों के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए बस में ट्रेवल करना है, जो जितना मर्जी दावा कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना, खासकर डीटीसी के अंदर दिल्ली में सेफ नहीं है। उसमें चोरी चकारी से लेके मिसबिहेव तक वो बहुत बड़ा है। क्योंकि मार्शल जब तक थे वो तो थोड़ी सुविधाएं ठीक हुई थी, लेकिन एलजी और दिल्ली सरकार के झगड़े के चक्कर में वो मार्शल चले गए, तो बसों की स्थिति वही है, बसें बहुत खंडर स्थिति में है। तो जो वर्किंग क्लास वुमेन है वो तो बसों से ट्रेवल करना पसंद करती है, लेकिन जो आप थोड़ा सा भी ऊपर गया है वो बसों में ट्रेवल करना पसंद नहीं करता है। तो मेट्रो अगर हो जाता है तो ये मान के चलिए जो खासकर पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बड़ी बात है कि, और मेट्रो का किराया हम देख रहे हैं कि दिनों दिन बढ़ता भी जा रहा है। काफी पैसा, 2-3 स्टेशन पर ही 33 रुपए कट जाते हैं। तो वो ये बात देख रहे हैं। जो महिलाओं की ही बात आई तो हम इस पर थोड़ा और फोकस करें। कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी योजना कुछ ऐसा 2500 रुपए का ऐलान किया है। तो सब दल महिलाओं को प्रभावित करना है, लेकिन महिलाएं आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की घोषणा पर थोड़ा विश्वास इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि वो ऊपर ये भी बात आती है कि मोदी जी ने जितनी घोषणाएं की थी, चाहे वो 15 लाख की बात थी, 2 करोड़ नौकरी की बात थी, या किसानों की आय डबल करने की बात थी, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। चाहे एमएसपी गारंटी की बात थी, तो वो जो अब वो वाला जो एक बड़ा नारा था, जुमला था कि मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है, अब वो लगभग मुझे लगता है कि उसमें काफी कमी आई है, तो लोग उस पर इतना यकीन नहीं करते। दूसरी बात है, दिल्ली के अंदर आप देखें, नरेंद्र मोदी का एक तो है, वो उस पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनका सबसे बड़े नेता है बीजेपी के। तो लेकिन दिल्ली में बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। आपको किसी गारंटी को पूरा करने के लिए विश्वास होना चाहिए, ये चेहरा है, ये देगा। जैसे आम आदमी पार्टी का प्लस पॉइंट ये है, जो अरविंद केजरीवाल, भले उनकी कद राजनीतिक रूप से कमजोर हो, पार्टी के अंदर भी कमजोर हुए हैं अरविंद केजरीवाल, पहले जैसी स्थिति नहीं है। जी। सर्वे सर्वा तो नहीं रहे अब उस तरीके का, है अभी भी, लेकिन उस तरीके का नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास तो कोई भी नहीं है। उनके 7 एमपी हैं दिल्ली के अंदर, एक एमपी अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांगता है। वो क्या कह रहे हैं, जो हमने दूसरे स्टेटों में दिया है, चाहे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हमने यहाँ पर डिलीवर किया है, करके दिया है, इसीलिए हम यहाँ करेंगे। लेकिन वहां पर उनकी सरकारें थी, वो कर पा रहे थे। यहाँ उनके पास कोई एक चेहरा नहीं। उसका कार्ड उन्होंने क्या निकाला, विधायकों ने चुनाव से पहले ही कैश बांटना शुरू कर दिया। जो हम कैश दे रहे हैं आपको, अभी हम ऐसे दे रहे हैं, जीतेंगे तो पक्का ही देंगे। लेकिन लोग, वोटर समझदार है, वोटर को पता है ये आदमी सरकार तो नहीं है, चुनाव लड़ रहा है, ये पैसा जो दे रहा, आम आदमी पार्टी ने भरवाया था, लेकिन उस समय सरकार थी तो एक कार्ड सा बना के वो दे रहे थे, तो ऐसा लगता था सरकार रजिस्ट्रेशन करा रही है ना, अरविंद केजरीवाल सरकार है। बीजेपी के साथ वो नहीं, इसीलिए ट्रस्ट का इशू है। जनता और महिलाएं खासतौर पर जो बड़ी है, जो बड़ा तबका है, जो बीजेपी का वोटर छोड़ दें, तो वो अरविंद केजरीवाल के विश्वास पे विश्वास करेंगे। तो हम थोड़ा और समेटें तो जैसे अभी यही जो बात आई है, सुविधाओं की बात आई है, जो एक वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या जन सुविधाएं हैं, दूसरी तरफ वो फ्री की रेवड़ी का भी नाम दिया जाता है। तो बजट में जो अनाउंस हुए हैं, और ख़ासतौर से जो इनकम टैक्स को लेकर हुआ है 12 लाख तक, क्या उसका क्योंकि बीजेपी उसे भी विज्ञापित कर रही है, बड़े बड़े मोदी जी के विज्ञापन इश्तहार अखबारों में छपे हैं, उन्होंने केंद्रीय बजट को एक दिल्ली चुनाव से जोड़ दिया है, तो क्या इसका फर्क भी पड़ेगा या पड़ रहा है? देखो, मुझे नहीं लगता जो बजट का बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, और बजट से ज्यादा मुझे लगता है दूसरी चीज फर्क पड़ेगा, जिसका बीजेपी भी अंदर खाने प्रचार कर रही है टीवी में बहुत तरीके से। 8वां वेतन आयोग बहुत दिनों से पेंडिंग था, पर वो कई बार वो घोषित होता है, पर वो अभी लेकिन उन्होंने बोल दिया जो हम लागू करने जा रहे हैं। तो सरकारी कर्मचारी जो है, जो एक ठीक ठाक नई दिल्ली जैसी विधानसभाओं में और कुछ विधानसभाओं में है, तो उनको डायरेक्ट फायदा होगा, तो वो कुछ फर्क पड़ जाए। लेकिन वो भी मुझे भी नहीं लगता, वो भी नहीं लगता जितना बड़ा फर्क डाल देगी चुनाव में, क्योंकि वोटर अब मन बना चुका है।
वो अगर आपसे बात करते हुए बोले चाहे ना बोले, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली का वोटर अब सेट हो चुका है। अब फ्लोटिंग वोटर बहुत ज्यादा बचा नहीं दिल्ली में इस समय, अब क्योंकि प्रचार जी खत्म सब हो बिल्कुल। गया, तो अब सेट हो गया है, तो अब तो उसमें वोट पड़ने जा रहा है। हाँ, तो अब उसमें बहुत ज्यादा बदलाव होने की स्थिति नहीं है। सरकारी कर्मचारी मुझे लगता है जो बड़ा तबका है, जो कि उसमें उनको मिडिल क्लास है और कुछ फायदे हैं, तो बीजेपी की तरफ झुकाव उसका बढ़ा है, जो वो चुनाव से पहले ही दिख गया था। उनको लगता है जो फ्रीवीज है वो हमारा टैक्स का पैसे पे हो रहा है और ये सब, तो वो जरूर बीजेपी की तरफ पहले भी था, कुछ तबका झुका था, लेकिन पूरी तरीके से झुका वो ऐसा तो संभव एक नहीं है। सवाल और, जैसे अब तो ये पॉजिटिव आई बातें और नेगेटिव भी, लेकिन जैसे एक कुंभ का एक महिमा मंडन था और योगी जी यहाँ पर सभाएं करने आ रहे थे और एक कुंभ में हादसा हो गया और उसमें अब तक बिल्कुल सही आंकड़ा हमारे सामने नहीं आ पाया कि कितने लोग मारे गए, कितने लापता है। उसको लेकर भी एक चोट पहुंची है और योगी जी चुनाव प्रचार से बाहर भी हुए। तो क्या उसका कोई असर यहाँ देखने को मिलेगा वोटिंग में? वोटिंग में उसका भी असर बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि जितना मैं बात कर पा रहा हूँ लोग नाराज हैं, ठीक ठाक लोग नाराज हैं, क्योंकि जो बीजेपी ने जो उसको हाइप किया था, वो ऐसे जो महिमा मंडन विश्व में या दुनिया में बिल्कुल इससे 100 बड़ा कुछ करोड़ नहीं लोग है आ ना, जाइए और हमारी ऐसा हो रहा व्यवस्था है, है। जी हमारी व्यवस्था देखिए और सब वो सब, तो वो तो फेल होता हुआ दिखा, और जो लोग गए थे इस बीच में वो सब परेशान है। तभी लेकिन उन्होंने शायद ये साजिश वाला एक हाँ, साजिश वाला वो लेकिन शगुफा छोड़ा है। साजिश जी की पोल वहां के संत ही खोल दे रहे हैं, जी तो जी जी। सोशल मीडिया पे है, और उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था जो अब कोई अब्दुल ढूंढ के ले आओगे सब वो सब होगा, तो उसका कोई वजह फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग नाराज हैं। जो एक ठीक ठाक महिला वोटर गई थी, जो उनको ये था जो लोग केजरीवाल पैसा देकर, लेकिन धार्मिक आदमी है और योगी के नाम पे वोट मांग, तो वो तो डेंट पहुंचा है। क्योंकि आप मान के चलिए अगर ये नहीं होता, योगी बहुत आक्रामक तरह से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते इस चुनाव के अंदर, सांप्रदायिक, लेकिन वो नहीं हुआ। बीजेपी दबे स्वर में जरूर बोले, क्योंकि बोलेगी, राजनीति हिंदू मुस्लिम उसका वोट पता है उसको, लेकिन दिल्ली के अंदर उस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति इस चुनाव में होती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि दो कारण है, एक तो दिल्ली के अंदर बहुत सिलेक्टिव सीटें हैं जहां माइनॉरिटी वोट डिसाइड करता है, वो 5-6 सीटें ही हैं, तो 5-6 सीटों के चक्कर में पूरा चुनाव सांप्रदायिक करेंगे, उसका नुकसान होगा, तो इसलिए वो भी नहीं वैसे भी नहीं किया जा रहा है। और बीजेपी को लग रहा है जो हम इलाकों की स्थिति, लोकल इश्यूज उस पर लड़ेंगे ज्यादा फायदा है, इसीलिए जहां वो जा रहे हैं लोकल इश्यूज को हिट कर रहे हैं। और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का प्रॉब्लम ये हुआ 10 साल के अंदर, पिछले 5 साल में वो उनका जेल आना जाना रहा, बिल्कुल जेल का एक बड़ा वो रहा। जी। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डिस्टर्ब रहा, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, केजरीवाल को हाँ, पीछे हटना पड़ा, आतिशी को स्कूल के आगे लाना अंदर पड़ा। आप जी। नहीं कर पाए जो करना चाहते थे, आप टीचर्स अपॉइंट करना चाहते थे नहीं कर पाए, बहुत सारे स्कूलों में टीचर नहीं है। आप मॉडल स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूलों की फोटो दिखा सकते हैं, लेकिन दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ स्कूलों की व्यवस्था बहुत चौपट है, पढ़ाई के मामले में बहुत खराब है। आप ध्यान करिए, हमने कब, आज से जब पहली बार केजरीवाल की सरकार थी 15 से 20, उसमें हम स्टोरी कर रहे थे, जो 9th क्लास में अरविंद केजरीवाल बच्चों को फेल करते हैं, जिससे वो 10th में और 12th में अच्छे रिजल्ट ला पाए। नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को चीज समझ में आई, अब तक उनको लगता है हिंदू मुस्लिम सारे चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी खुद बच्चों से मिले और उसमें उन्होंने ये इशू हाईलाइट किया जो 9th क्लास में बच्चों को फेल किया जा रहा है। तो ये जो सारी समस्याएं बीजेपी हिंदू मुस्लिम के साथ साथ हालांकि और प्रदेशों में वो ये लागू कर रहे हैं कि कोई 8वीं के बाद पहले जैसा था ना, फेल नहीं होगा 5वीं तक या 8वीं तक, अब वहां भी फेल वाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो नहीं है आपके चर्चा के हिस्से में, नहीं है वो चर्चा के हिस्से में क्या लाना चाह रहे हैं। जो चुनावी दिल्ली का चुनाव वोट नहीं पड़ रहा, चुनाव का वोट पड़ेगा अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के कामों पर। तो अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार, पर दिल्ली क्योंकि राजधानी है तो यहाँ दोनों के कामों को भी देखता है आदमी, थोड़ा केंद्र के लेकर भी वोट रहता बिल्कुल है। केंद्र का और खासतौर पे सांसदों का। जी। सांसद इनके एक वादा को डिलीवर नहीं कर पाए। अगर इनके 2-3 सांसद भी ढंग से काम किए होते तो मुझे लगता है जिस स्थिति में दिल्ली का चुनाव है, ये चुनाव बीजेपी के लिए एक तरफा होना चाहिए था, लेकिन उनके एक सांसद ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए उनको सांसदों की सीट बदलनी पड़ी और या काटनी पड़ी कईयों की। चलिए अब संक्षेप में हम थोड़ा सा, क्योंकि हमने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये 3 प्लेयर हैं और 2 प्लेयर मुख्य दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे दलों की हम बात कर लें। जैसे खासतौर से MIM है, उसद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो 2 सीटों पर बहुत मजबूती से लड़ रही है और काफ़ी उसका प्रचार है। मैंने देखा सभाएं हुई, पैदल मार्च हुआ। उसके अलावा BSP भी 69 सीटों पर, 70 में से 69 सीटों पर वो लड़ रही है, हालांकि उसका इतनी चर्चा नहीं हुई। और वामपंथी दल भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब की क्या राजनीति है, इन सब के मुद्दे, और संक्षेप में क्या ये भी कुछ वोट ले रहे हैं, किस तरह से चीजें देख? देखिए BSP तो सबसे पहले BSP की बात करें, बहुत बड़ा प्लेयर पहले रहता था दिल्ली के अंदर, लेकिन पिछले 1-2 चुनावों से क्या हुआ है, BSP की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। ये उसका वोटर समझने लग गया है जो ये टिकट बेच रहे हैं और
और इस तरह की जो भी समस्याएं ये वोट लेके हमारा नुकसान करें। दिल्ली विधानसभा में इनके विधायक चुने जाते थे और 1-2, 1-2, 3 तक ऐसे जीतते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं, पिछली बार 400, 500, 2000, 5000 था। तो इस बार मतलब भी ये जनता का मानना है कि टिकट की खरीद फरोख्त हो रही है, पैसा। और दूसरा लेकिन इनके कैंडिडेट हाँ, और जो भी नेता है वो जमीन पर नहीं रहते 5 साल, सबसे बड़ा समस्या ये है, चुनाव में ही आते हैं। और जो एक जाटव वोट बैंक हालांकि खरीद फरोख्त तो सभी दलों में होती है, पैसा देकर ही टिकट मिलते हैं और वो आपकी हैसियत देख के टिकट दिए वो जाते लेफ्ट को छोड़ लेकिन के, एक बात बीएसपी के लिए कह दी जाती है हाँ, हल्के में, पर लेफ्ट को छोड़ के बाकी जो भी दल हैं उसमें मोटा मोटी इस तरह की टिकट बिना पैसे का आम आदमी पार्टी पर टिकट, लेकिन एक परसेप्शन जो बनता है ना, परसेप्शन बन जाता है, यही परसेप्शन हमारा बना कहना है कि हम किसी पे आरोप नहीं हाँ, लगा रहे। बीएसपी का एक परसेप्शन बना है। और दूसरा उनके लीडर्स जो हैं दिल्ली में पिछले 5 साल में कोई रहता नहीं है, और वो फिर चुनाव के यूपी समय में भी जो उनका डाउनफॉल हुआ है, राजनीति से लगभग वो एक हाशिए पर पहुंची हुई हैं, तो वो भी एक बड़ा फर्क है कि पूरे देश में प्रभाव पड़ रहा है। चुनाव से 2 दिन पहले अगर कोई इंडिपेंडेंट नाराज है, इसको टिकट नहीं मिल रहा हो जाता है, टिकट लेके चला आता है, जिसका कोई जुड़ाव नहीं है, तो कैसे आप चुनाव जीतेंगे? आजाद समाज पार्टी से ज्यादा बेहतर तरीके से उस हिस्से को कैटर करने की कोशिश कर रही है जी। और वो भी चुनाव लड़ी 19-20 सीटों पे, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी है उसकी, तो उसमें अगर वो कुछ कर ले 1000-2000 वोट कुछ इलाकों में, तो वो एक है कुंडली जैसे। MIM तो 2 सीट तो बहुत जबरदस्त लड़ रही है जी। और ये मान के चलिए चुनावी त्रिकोणीय तो बना ही दिया उन्हें जी बेशक, और वो चुनाव नतीजा जो हो, और उसमें कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ये कहने की जरूर कोशिश करिए बीजेपी के एजेंट है और ये है, वो हो भी सकता है, क्योंकि चुनाव मैनेज करना बीजेपी का एजेंट कहना तो एक फैशन हो गया। वो कांग्रेस को भी बीजेपी का एजेंट, राहुल गांधी को भी एजेंट, वो उन्हें राहुल गांधी केजरीवाल को बीजेपी का एजेंट, उन्हीं के मोदी जैसे ही केजरीवाल, ये एक दूसरे, ये तो चलता है। क्योंकि ये होता है ना, जो 2 लोग फाइट में हैं, उनको लगता है तीसरा प्लेयर जो मेरा वोट काटेगा तो वो उसका सपोर्ट करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये दोनों सीटों पे सबसे जो टेक्टिकल चुनाव MIM ने लड़ा, उसने क्या किया, दिल्ली दंगों को लेकर दोनों सीटें हम बता दें MIM की, खास एक तो ओखला और दूसरा मुस्तफाबाद। एक जगह से ताहिर हुसैन है और एक जगह से ओखला से शिफाउर रहमान, और दोनों ही जेल में है दिल्ली दंगों की आरोप में। हालांकि अभी तक बहुत कुछ साबित नहीं हुआ, अब उन्हें उस पर ही छोड़ा गया जमानत पर, कस्टडी पैरोल है। वो भी एक नई चीज देखने को मिल रही है लोगों को, वो आके सुबह से शाम तक प्रचार करते 12 घंटे का टाइम मिलता है उनको एक दिन के अंदर प्रचार करने के लिए। तो MIM वो लड़ रही। अब हम जल्दी से बात कर लें वामपंथी दलों का, क्योंकि एक बहुत जमीन से जुड़ा हो रहा तमाम उनके जमीनी मुद्दे, वो किन मुद्दों को लेकर आगे आए हैं? देखो, वामपंथी पार्टी जो है ना, जितनी भी लड़ रही है अलायंस में लड़ रही है, 4-5 पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो उसमें ML 2 सीटों पे लड़ रहा है, CPM 2 सीटों पे लड़ रहा है और 6 सीटों पे CPI लड़ रहा है। तो ये सारी पार्टियां जो लड़ रही हैं, इनके मुद्दे वही हैं जो मजदूरों से जुड़े मुद्दे लेके लगातार आंदोलन में रहते हैं। इन्होंने कोई इस तरह की घोषणाएं नहीं करी जो हम ये देंगे और इतना पैसा दे देंगे। जो न्यूनतम वेतन का सवाल कर रहे थे ना, वो ये लोग उठा रहे। इनका ये मानना है सरकारें जितने भी ये घोषणाएं कर रही हैं स्कीम, अगर उसके बनस्पत मजदूर को उसका हक, उसका पैसा, न्यूनतम वेतन दे दें जी। तो वो उससे ज्यादा है। अगर 8000 में मजदूर काम कर रहा है, अगर उसको मिनिमम वेज 18000 दे, 10,000 रुपए का फायदा है। अगर बाकी हम सारे हिसाब किताब जोड़ दें जो सरकारें दे रही हैं, वो 3000 से 3500 से ज्यादा नहीं है। लेकिन समस्या वही है उनके साथ, जो वो जिन बातों कह रहे हैं उन बातों को पहुंचाने के लिए उनके पास ना उस तरह का फुट सोल्जर है, ना उस तरह का मीडिया में स्ट्रक्चर है, सोशल मीडिया पर उस तरह की पैठ है। तो मुद्दे उठा रहे हैं वो झुग्गी झोपड़ी के सवाल, लेकिन जो सुविधाएं देने की बात भी कर रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल कर रहे हैं चाहे बीजेपी, इनमें भी ज्यादातर जो है वो जनता का अधिकार है और सरकार की ड्यूटी है। पर ये इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि वो उसे जो फ्री कुछ दे रहे हैं, जबकि फ्री नहीं है, सब जनता का है, जनता का अधिकार है, जनता के पैसे से ही जनता को दिया जा रहा है। और ये उसे फ्री के तौर पर ये प्रचारित करके अपना फायदा लेना नहीं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता को सरकार की ड्यूटी है अच्छे इलाज मिले, अच्छा अस्पताल मिले, अच्छा सार्वजनिक परिवहन मिले। ये नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए ये सरकारें इस तरह घोषणाएं करती हैं और कोई सरकार फ्री कुछ नहीं दे रही। अब हम बिल्कुल, अब क्योंकि समय काफी हो गया बातचीत करते हुए, कंक्लूड करते हैं, क्योंकि वोट तो अब पड़ने जा रहा है, वोट EVM का बटन दबने जा रहा है। एक आखिरी सवाल, हालांकि इस पर बहुत, क्योंकि हर दलों को शक रहता है और आम आदमी पार्टी से बहुत जोर शोर से उठा रही है बीच बीच में अभी भी, कि चुनाव आयोग जो है उस तरह से एक्शन में नहीं दिखाई दिया, खासतौर बीजेपी को लेकर जब भी उसके नेताओं की शिकायत की गई। तो चुनाव आयोग की भूमिका पर भी लोगों के बीच, दलों में तो है ही, लोगों के बीच भी कोई शक व शुबा है?
देखो लोगों के बीच में बंटवारा तो है ही है, जो जिस पार्टी के समर्थक है उस हिसाब से बात करता है ना। और ये बात बीजेपी समर्थक भी जानते हैं, जो कि सरकार में वो है, सिस्टम उनका है, और उसी कॉन्फिडेंस में वो बात करते हैं। उनको पता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, और इसीलिए वो ज्यादा तरीके से वो अपने उस तरीके से बात भी करते हैं। आप देख समझ में आ जाएगा, इनको कॉन्फिडेंस है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का व्यवहार दूसरा होता है, वो जानते हैं ये हमारे साथ नहीं है, उनको पता है बीजेपी से तो लड़ना है, प्रशासन से भी हमारे दो हाथ करने पड़ेंगे, और लगातार दिख रहा है। आप देखिए नई दिल्ली विधानसभा के अंदर पुलिस ने जर्नलिस्ट को पीटा, जर्नलिस्ट को थाने के अंदर बंद रखा, जबकि वो अपना ID कार्ड दिखा रहे थे। इसके अलावा दूसरी बात देखिए, सिटिंग CM के साथ, अभी वो हारी नहीं है, सरकार चुनानी गई, अभी भी आज से दिल्ली के अंदर CM है, उनके ऊपर FIR कर दी गई है रात के अंदर, और कल रात में ही हुआ है, मतलब 3 तारीख की रात में। और अभी जो नई दिल्ली वाला मामला है उसमें कोई FIR नहीं, पत्रकार के मामले, मार पिटाई के मामले, और उन पे FIR क्या हुई है, आपने लोगों को इकट्ठा किया। उनका आरोप है रमेश बिदूड़ी अपनी गाड़ी से प्रचार कर रहा था, और रमेश बिदूड़ी गाड़ी में कैंपेन की सामग्री थी। उन्होंने बोला इसको चेक करने के लिए, जो उनका आम आदमी पार्टी की तरफ दावा किया जा रहा है, जो आप उसको चेक करिए, लेकिन पुलिस ने चेक नहीं किया। उस चक्कर में हाथापाई हुई, और ये भी पुलिस का दावा ये है, जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने पुलिस पे हाथ चलाया और एक थप्पड़ लगा, जो भी है। दोनों तरफ के दोनों दावे, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ दिल्ली चुनाव नहीं, जितने भी चुनाव होते हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, साफ दिख रहा है इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को फायदा पहुंचाने की स्थिति, फायदा ना भी पहुंचाए तो उसके ऊपर कार्रवाई करने से गुरेज कर रहा है लगातार। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, स्वायत्त निकाय है, संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि इस लोकतंत्र में उनका हर चुनाव दर चुनाव उनकी विश्वसनीयता गिरती जा रही है, जबकि हम ये एक लोकतंत्र के हिसाब से देखें कि उनकी विश्वसनीयता होनी चाहिए और वो स्वायत्त बिल्कुल रहने चाहिए। और उम्मीद है कि शायद वो अब अपनी छवि की प्रति इस पर सोचेंगे, क्योंकि तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो बहुत सारे आपसे बात हुई मुकुंद कि बुनियादी सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है, उनमें सड़क, पानी, इसको लेकर तमाम लोगों में नाराज़गी भी है। एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है दिल्ली में, लेकिन सुविधाएं जो कुछ मिली हैं उसमें एक विश्वास की भी बात है जो केजरीवाल के पक्ष में जा रही है। और तमाम नेताओं ने एक दूसरे से बढ़ चढ़कर ही वादा किया, पर लोग देख रहे हैं कि डिलीवर कौन कर पाएगा। एक जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें भी उसने लोगों ने एक प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में भी एक रंज, एक जख्म है ही कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दंगों के समय उसका बिल्कुल साथ नहीं दिया। लोग, निर्दोष लोग, बहुत लोग जेलों में गए। तो इसी वजह से MIM की भी एंट्री हुई और उसने मजबूती से चुनाव लड़ रही है कि भाई हमारी बात कौन करेगा। महिलाएं एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है इस चुनाव में। अब देखना है कि वो किस तरफ वोट करती हैं। तो कुल मिला के, जैसे शुरू में हमने एक कमेंट लिया कि दिल्ली का चुनाव टाइट है, अब EVM में वोट पड़ने जा रहे हैं, और जब मतगणना 8 फरवरी को होगी, मुझे लगता है तब तक एक संशय और एक आशाएं और आशंकाएं सब बनी रहेंगी, एक शोर रहेगा। चुनाव मनोरंजक है, चुनाव एक तरफा नहीं है, मतलब आपको चुनाव रिजल्ट देखने में मजा आएगा। ये एक लोकतंत्र के भविष्य का भी सवाल है, एक मनोरंजक। तो उस ये चुनाव जो दल हैं ये बना देते हैं इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, गेंद एक दूसरे के पाले में फेंक के, लेकिन ये लोकतंत्र का बड़ा सीरियस मुद्दा है। इससे लोकतंत्र की ये भविष्य तय होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी का भविष्य भी तय होने जा रहा है, भाजपा का भी। अगर आम आदमी पार्टी इस बार नहीं लौटती तो फिर उसके अस्तित्व का सवाल आएगा। जिस तरह से जेलों में गए हैं उसके नेता, शायद अगले कुछ दिनों में फिर जेलों में दिखाई दें। और बीजेपी अगर नहीं लौटती, यहाँ नहीं आती, तो उस पर भी एक बड़ा सवाल आएगा कि वो इतने साल बाद तीसरी बार यहाँ नहीं आ पाई। उससे पहले शीला दीक्षित 15 साल उन्हें बाहर रखी, यानी दिल्ली उनके लिए बिल्कुल दूर की, दिल्ली दूर है वाला मामला हो जाएगा। और केंद्र पर भी सवाल आएगा, मोदी जी पर भी सवाल आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखना है। अब यह है कि आप वोट डालने जा रहे हैं तो अपना वोट जरूर करें, चाहे किसी भी दल को करें। हम ये नहीं कह सकते कि किस दल को करें, जिसे आप अच्छा समझते हो, जिसे आप बेहतर समझते हो भविष्य के लिए, लेकिन अपना वोट करना हम सबका अधिकार है, हम सबका कर्तव्य भी है। और इसी से आगे की दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की सियासत, दिल्ली की सुविधाएं, दिल्ली का भविष्य इसी चुनाव से तय होने जा रहा है। तो आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।